यहाँ की अलमारी में जैसा आए सामान डाल देते हैं, माला फेरे टेबल पे ही डाल दी, माला फेरे वहां रख दी। ये नहीं कि जहां से उठाइए वहीं रखे। तो मंदिर को आप अपना मानते तो हो, मगर पूरे से अभी अपना नहीं मानते हो। जिस दिन आत्मा को मानने लगोगे उस दिन मंदिर भी अपना लगने लगेगा। और जब तक आत्मा को नहीं मान रहे हो, ध्यान नहीं आ रहा उसका, तब तक मंदिर भी अभी पराया लग रहा। हमें क्या करना है, मैं तो मंदिर का काम है, मंदिर वाले जाने। अरे मंदिर वाले जाने, मंदिर वाले है कौन? जो भगवान के भक्त हैं वही तो मंदिर वाले हैं। जो भगवान को दर्शन करने आते हैं, जो भगवान की पूजा करने आते हैं, वही तो मंदिर वाले हैं, नहीं कमेटी वाले। अब कमेटी वाले ही अकेले जिम्मेवार नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भक्त है, वो सब जिम्मेवार हैं यहाँ के। मेरी बात आपको बुरी तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं लगती। अरे लगेगी भी नहीं, मैं तो सोचती लगना चाहिए ना, तब तो सुधरोगे। दिक्कत तो ये कि ना बुरी क्यों नहीं लगती है। लग जाए तो सुधर तो जाओ कम से कम। तो बंधुओं, अपने जीवन में आप जो हैं ये बात जरूर ध्यान रखें। आज पूरे दिन ध्यान रखना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई नहीं है अपना। और शरीर से ही सारी रिश्तेदारी है, और शरीर के साथ साथ शरीर को भी कोई नहीं चाहता, ये भी ध्यान रखना। शरीर को भी कोई नहीं चाहता। दुनिया को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। चाम यानी शरीर। सारी दुनिया को चाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। जितना अच्छा काम करोगे तुम लोग चाहेंगे। अभी काम करना बंद कर दो, कोई नहीं चाहेगा। ये शरीर को भी कोई नहीं चाह रहा है। तो जिस शरीर से जब तक काम हो रहा है तभी तक तुम्हारे हैं। बूढ़ों को देख लेना, कौन कितना चाहता है। बात समझ में आ गई? बोलो आ गई? जोर से बोलो आ गई? बोलो आ गई। बोलिए 24 भगवान की। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं। क्या करना है? तैयारी करना है। क्या तैयारी करनी है? हम अभी जिंदा हैं, मगर आंख बंद करके बैठो और बैठ करके क्या सोचना, क्या चिंतन करना है? आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है और हंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। जब मरते हैं बड़ी भीड़ होती है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, महसूस करो। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था। किससे बंधे थे हम? डोरियों से बांध दिया था मरने के बाद। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था। एक कफन पर मेरा बस रह गया अधिकार था। कितने कपड़े इकट्ठे कर लेना, साथ में तो केवल एक ही जाएगा। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा
मेरा संस्कार था, एक ही कफन पर मेरा बस रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है। भगवान से क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूं देवता। हे देवता, मैं आपके वंश का हूं लेकिन भटक गया हूं। मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूं देवता। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादि वो अनादि भूल का ही कृत्य है, ये अनादि वो अनादि भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया। कितना प्रेम करते थे घर के लोग और अब बाहर निकाल रहे, जाओ काम हो गया आपका। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जिस क्षण चीता पे चढ़ा मौन कैसे हो गया। सारी जिंदगी लग गई चुप करने में और अब चुपचाप पड़ा है। जिस क्षण चीता पे चढ़ा मौन कैसे हो गया। ये अनित्य वो अनित्य नित्य ही अनित्य है, ये अनित्य वो अनित्य नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है। ये अरूप गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से। ध्यान से सुनना। सत्य देखे हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देखे हंस रहा। सत्य आत्मा और असत्य शरीर। सत्य देखे हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, तीर्थों में समय शिखर जी का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, बच्चों की पढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का और पर्वत की चढ़ाई का, दिल्ली में चांदनी चौक का, सब्जी में छौंक का और शिखर जी में टोक का, भव से तरण का, त्याग के वरण का और टोकों पर चरण का, गणनी में चंदना का, सतियों में अंजना का और तीर्थों की वंदना का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और सम्य शिखर जी की वंदना के बाद थकान का, बूट में पॉलिश का, अदालत में नालिश का और शिखर जी की वंदना के बाद मालिश का, बच्चों में खेल का, रंगों में मेल का और शिखर जी के दर्द के तेल का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और शिखर जी के बाद जहाजपुर आने का, नारियल में जूट का, फलों में फूट का और भगवान मूषकनाथ भगवान की निर्जरा कूट का। बोलिए 24 भगवान की। उज्जैन से ताराचंद जी हैं और उनके बेटे मस्कट में हैं नीलेश जी, तो उनका फोन आया कि हमारे माता पिता की तरफ से उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे शांति धारा करवाना है और आज यहाँ प्रेमचंद जी उनके भाई ने बोली लेकर यहाँ पर उनके नाम से शांति धारा करी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका यहीं से स्वागत करें।
हमारे यहाँ भाव प्रधान धर्म है, भाव प्रधान धर्म है। वहां बैठे बैठे उन्होंने भावना भाई और यहाँ उनके नाम से काम हो गया। आपको वे नाम से करवाने से क्या होता, ध्यान रखना कि जैसे आप मोबाइल नंबर मिलाती ना, जिस नंबर का बटन होता है उसी नंबर पे मिलता है, ऐसे होता कि नहीं होता? ऐसे ही शांति धारा में जिनका नाम लिया जाता है, यहाँ के वो अच्छे परमाणु उसके पास ही पहुंचते हैं और कहीं नहीं पहुंचते हैं। इसलिए कभी भी शांति धारा में आपको करवाने का मन हो, वहीं बैठे बैठे फोन करवा दें ताकि आपके नाम की शांति धारा और अभिषेक यहां पर हो सके। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनघे। इन लाइनों को आपने कई बार पढ़ा, लेकिन इसका रस नहीं निचोड़ा। नींबू का रस निचोड़ना तो जानते हो, मगर शब्दों का रस निचोड़ना नहीं जानते हो। ये लाइनें क्या कह रही हैं? दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा, ये हड्डी रूपी पिंजरा है। शरीर क्या है? हड्डी रूपी पिंजरा है और उसके ऊपर चाम चादर, चमड़ी रूपी इसके ऊपर चादर लगी हुई है। आप गद्दा बुरा बिछा दो, गंदा बिछा दो, कैसा भी बिछा दो, सुंदर सी चादर उड़ा दो उसको, सुंदर सी चादर उसके ऊपर बिछा दो। आपको क्या बढ़िया सुंदर सेज है, कहोगे नहीं कहोगे? 2-4 फूल और डाल दो इसके ऊपर, वाह क्या मस्त स्थान है, उसमें थोड़ा सा सेंट और छिड़क दो, क्या कहोगे? हाँ बहुत बढ़िया चीज है। अंदर जब चादर हटाओगे तो पता चलेगा कि अंदर है क्या। ठीक ऐसे ही ये शरीर हड्डियों का पिंजरा है और पिंजरे पर चमड़ी रूपी चादर पड़ी रही है। और जब जरा सी चमड़ी हटाकर देखो तो पता चल जाएगा इसके अंदर भरा क्या है। यदि किसी कुत्ते का एक्सीडेंट यदि हो जाए सड़क पर, तो यदि आप वहां से निकलो तो एक बार को मुंह ऐसे कर लेते हो, दिख ना जाए उसका शरीर, उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो आंखों में दिख, ऐसे कर लेते हो। किसी मनुष्य का हो उसको भी देखकर ऐसे कर लेते हैं, हे भगवान, अरे वो उसके अंदर नहीं सबके अंदर है, जो उसके अंदर भरा है वो सबके अंदर भरा है। वैराग्य भावना में क्या कहते हैं? नवमल द्वार बाहे निशिवासर, नाम लिए घिने आवे, आधी उपाधि आने के तहाते हैं, कौने सुधी सुखे पावे। नवमल द्वार बहे निशिवासर, ये 9 द्वार हैं। कौन कौन से? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह और नीचे 2 मलद्वार, ये 9 हैं। ये 24 घंटे झरते रहते हैं। कब? नवमल द्वार बहे निशिवासर, निशि यानी रात को भी और वासर यानी दिन में भी। नाम लिए घिन आवे, कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और वहां जरा गंदगी का नाम ले दो, गंदगी का नाम, कहीं कैसा पागल है, इतने बढ़िया कार्यक्रम में और ये गंदगी कहां से है? अरे वो शरीर में भरी पड़ी है, अंदर भरी पड़ी है ये गंदगी। आधि उपाधि अनेक तहात हैं, कौन सुधे सुख पावे। यदि ज्ञानी होगा तो इस गंदगी के बीच में सुख प्राप्त नहीं करेगा, वो तो ये छटपटाएगा, इस गंदगी के बीच में मेरी आत्मा पड़ी हुई है, मेरी आत्मा कहाँ है? इस गंदगी के बीच में पड़ी हुई है। सो के उठते हो, फिर आंख साफ करते हो, नाक साफ करते हो, मुंह साफ करते हो, सोकर कितनी सफाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये शरीर में जीना थोड़ा हो संभव हो पाता है। जरा पानी ना हो ना तो पता चल जाएगा कि शरीर है क्या। 2-3 दिन नहाओ मत, कहां कहां से कितनी कितनी बदबू आने लगेगी आपको पता चल जाएगा। इधर दिन भर सफाई चलती है, सारे दिन सफाई चलती है, तो ये शरीर में इतनी गंदगी है और इसकी सफाई ना की जाए, इसका असली रूप सामने आ जाएगा।
और जिसका असली रूप सामने आ जाए, यदि कोई व्यक्ति पीछे से गंदा हो और ऊपर से अच्छा दिखे तो आप कहोगे हाँ पता है इसका असली चेहरा क्या है, जानते हैं इसको। तुम उससे प्रेम करने वाले नहीं हो कि ये कितनी बुराई करता है, ये कितने पाप करता है, कितनी में, हाँ जानते इसका यही मुखौटा है ना बाहर का, यही बढ़िया है, ये अंदर से तो बहुत गंदा है, उससे आप प्रेम नहीं करोगे। उससे जब प्रेम नहीं कर रहे हो तो ये शरीर भी तो ऐसे ही है, इसका मुखौटा ही तो अच्छा लग रहा है, बाकी तो गंदगी भरी पड़ी इसके अंदर। ये नॉर्मल द्वार 24 घंटे बहते रहते हैं। जैसे कि एक मटका है, मटके में मल भरा हुआ है और उस मटके को सुंदर कपड़े पहना दो, उस मटके में थोड़ा डीओ छिड़क दो, उस मटके को थोड़ी क्रीम पाउडर लगा दो, उस मटके में थोड़ा सा और सजावट कर दो, क्या वो मटका शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या उस मटके को अपने घर में रखना पसंद करोगे? नहीं करोगे। ये शरीर भी मल भरा हुआ है इसके अंदर और उसके में बीच में आत्मा रह रही है, बस इसीलिए हम इसे पसंद कर रहे हैं। आत्मा ना रहे तो 1 मिनट में नमो सिद्धार्थ कर देंगे इस शरीर को। अब ऐसे भी होते ही है, प्राण निकलने के बाद यदि शाम को 4 बजे प्राण निकलेंगे तो कहेंगे भैया ले चलो, सुबह तक कौन रखेगा? 1 रात रखना मुश्किल हो जाएगा। बिना आत्मा के इस शरीर को 1 रात भी निभाना मुश्किल हो जाता है। आत्मा है इसीलिए इसकी कीमत है, वरना इसकी कोई कीमत नहीं है। तन नहीं छूता कोई, तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल को, फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद तन नहीं छूता कोई। इस तन को भी छूने वाले नहीं। कितना अशुद्ध है ये शरीर, यदि इसमें से चेतन निकल गया।